देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी कैरियर पे फोकस है, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपके लिए एक पैशन है, एक फायर एनर्जेटिक एनर्जी अभी लेके बैठे हैं आपके लिए। आप ही की तरफ पूरा फोकस्ड उन्होंने आप ही की तरफ कर रखा है। मुझे दिख रहा है कहीं पे भी ध्यान नहीं है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ पूरा फोकस्ड है और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी मतलब आशाएं हैं उनकी इस रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आपके साथ बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस वो गेन कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। फियरलेस हो रहे हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हैं अभी की एनर्जी में जो मुझे उनकी दिख रही है। वर्सेटाइल हो सकते हैं आपके पार्टनर और स्किल काफ़ी है, क्रिएटिविटी होगी उनमें। और मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों पे ब्लैक मैजिक भी है, हो सकता है आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है। मगर काफ़ी सोसाइटी फियर है, समाज का डर, लोक समाज का डर। जो पहला कार्ड आया है हो सकता है आपके पार्टनर और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, हो सकता है किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है समाज का डर, लोक समाज का डर काफ़ी सता रहा है। घर, फैमिली मेम्बर सब मतलब सारे हज़ारों फियर उनको सता रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब वो डर रहे हैं, काफ़ी डर है उन्हें, आगे बढ़ते हुए डर रहे हैं। मगर एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, अपना फ्यूचर जब भी देखते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, मैरिज देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ, फ्यूचर वो आपके साथ ब्राइट देखते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। ये सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। ये लवर्स रीडिंग है, लवर्स कोई भी हो सकता है ना, लवर्स कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ट्विन फ्लेम। और अगर आपको अब सेम जेंडर में लव है तो आप ही के लिए है रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबके लिए एक ही रीडिंग है, टैरोट में अलग अलग नहीं है। इंस्टाग्राम में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है। मेरी वीडियो जो लॉन्ग वीडियो होती है 25 से 30 मिनट की होती है। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं हमेशा दे देती हूँ वीडियो में अगर आपको देखना है तो मुझे दिख रहा है आपके साथ अभी बेशक वो फियर में है, सोसाइटी फियर, समाज का डर, काफ़ी समाज का डर उन्हें सता रहा है। आप लोगों में डिफरेंसेस होंगी, वो डिफरेंसेस उनको सता रही हैं। मगर वो एक सुंदर भविष्य, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देखना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं। अपने फ्यूचर की जब भी कल्पना करते हैं जो मुझे दिख रहा है एक सुनहरा भविष्य देखते हैं आपके साथ। और काफ़ी इमोशनल भी हैं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी इमोशनल भी मुझे दिख रहे हैं। 10 के 10 कप्स इमोशंस के भरे हुए हैं आपके लिए। वो फन लविंग हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है फन लविंग या हंसमुख इंसान हो सकते हैं जो जब भी हंसते हैं उनकी हंसी देखने जैसी होती है। जो मुझे दिख रहा है उनकी हंसी बहुत अच्छी होगी आपके पार्टनर की। थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं और माइंड गेम खेलने वाले इंसान हो सकते हैं। प्यार तो करते हैं मगर दिमाग काफ़ी यूज़ करते हैं प्यार में। अनकंडीशनल लव मुझे नहीं दिखता है, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी विश बन गए हो, आप उनकी विश बन गए हो। मैजिशियन की एनर्जी में है, दिन रात आपको मांगते हैं भगवान से। डंडे की जोर पे काम करवाने वाले इंसान हो सकते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग होंगे मगर वर्सेटाइल हैं, इन्फिनाइट नॉलेज है, ये मुझे दिख रहा है उनमें। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। किसी किसी का रीयूनियन या मिनी यूनियन हो सकता है विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। अभी तो 2 सिचुएशन हैं उनकी, कंफ्यूज हैं, 2 रास्ते हैं, वो भी क्रॉस रोड।
सीधा नहीं है, क्रॉस रोड। तो इस वजह से वो कंफ्यूज हैं, किसको हाँ कहें किसको ना कहें, मूड स्विंग कर रहा है, काफ़ी मूड स्विंग कर रहा है। वो मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है जो मुझे दिख रहा है। किस रास्ते में चलने से उनको डेस्टिनेशन मिलेगा, आप तक पहुंचेंगे, ये वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे जो मुझे एनर्जी दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो पहले पास्ट में आपने किया वही चीज़ वो अभी करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। वो चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना। चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है लोगों की सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी काइंड नेचर के बन गए हैं, अपनी मैनिपुलेटिव नेचर को छोड़कर अब मुझे दिख रहा है वो उदार बन रहे हैं, लोगों के लिए अपना मतलब उदार भावना रख रहे हैं। ये अभी की एनर्जी है। साथ में अकेलापन फील करते हैं, आपके बगैर एम्प्टीनेस, अधूरापन फील करते हैं वो, जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है अभी फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ हो, मगर वो भीड़ में भी अकेला फील कर रहे हैं। बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे। आपके साथ मुझे दिख रहा है फ्यूचर देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, मगर वो अकेले पड़ गए हैं, आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। वो एक सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट उन्हें मिल नहीं रहा है। इमोशनल है, अभी सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और भाग रहे हैं आपके इस पेन से, इस दर्द से, इस फीलिंग से भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे दिख रहा है। और डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, आपके साथ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक अंदर से वो दुखी भी फील कर रहे हैं, अपनी गलती पे पछता भी रहे हैं कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका मन और दिल दोनों ही उदास मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। चाहते हैं दिल से आपको प्रपोज करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना और खुल के बात करना, ये एनर्जी है उनकी, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप विडो डिवोर्स भी हो सकते हैं जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। एज डिफरेंस काफ़ी होगा आपके और आपके पार्टनर में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मुझे दिख रहा है 35 ईयर्स का भी डिफरेंस हो सकता है आपके पार्टनर में। फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ये जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पैसे की कमी नहीं दिख रही और कैरियर ओरिएंटेड है। बिजनेस या जॉब जहाँ पे भी वो करते हैं, तो मुझे दिख रहा है काफ़ी फोकस्ड हैं, आपके थॉट से रन कर रहे हैं और अपने आप को बिजी करने की लाख कोशिश में लगे हुए हैं। थोड़े से एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हो सकते हैं और काफ़ी मतलब मटेरियलिस्टिक इंसान होंगे, मतलब एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं और उसको जीने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं पैसे कमाने में, ये उनकी एनर्जी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनकी हो सकते हैं, मतलब बिजनेस हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी हार्ड वर्किंग है। कमिटमेंट इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर इजीली कमिटमेंट देने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये इजीली इंसान कमिटमेंट नहीं देगा। जजमेंट का कार्ड है, तो आपके बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका डिवाइन से जजमेंट, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, ना कोई अपनी मर्जी से आ सकता है ना ही अपनी मर्जी से जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत काफ़ी समय से हैं, काफ़ी समय से। ये जर्नी शॉर्ट पीरियड की नहीं होती है, मिनिमम 7 ईयर्स, उसके बाद कर्मा बैगेज जैसे होते हैं उतना ही लंबा चलता है। तो मुझे दिख रहा है जजमेंट बहुत से लोगों को इस साल मिलेगा। आपके
पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है, डिवाइन अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन अब अवेकन हो रहे हैं, उनका रीबर्थ हो रहा है या वो हो चुका है, वो अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं। आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर। स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और डिवाइन से आपको मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड फैक्टर कोई भी हो सकता है, पैसे की तंगी, कैरियर का प्रॉब्लम, अब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके हस्बैंड वाइफ बच्चे, कुछ भी हो सकता है थर्ड फैक्टर। तो मुझे दिख रहा है थर्ड फैक्टर आप लोगों के लाइफ में है। आपके पार्टनर इसी बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आपने, मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी लोगों ने मेच्योर इंसान से प्यार किया है, वो काफ़ी मेच्योरिटी से इस सिचुएशन को फ्यूचर में हैंडल कर लेंगे, ये भी दिख रहा है एनर्जी में। अभी हो सकता है वो इमेच्योर है, आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, मूड स्विंग कर रहा है, दो रास्ते हों, मगर फ्यूचर में वो मेच्योरिटी के साथ ही हैंडल करेंगे और सीरियस होकर इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। जो उनकी एनर्जी है, एक मूवमेंट होगा आपके रिलेशन में। हो सकता है आपके पार्टनर अब्रॉड रहते हों, फॉरेन में होंगे या आपके आसपास नहीं रहते होंगे, ये मुझे दिख रहा है, मगर वो दूर बैठ के प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए वो रास्ते बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। इस प्यार का वो एक आउटकम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी ग्राउंडेड हो सकते हैं और ज़िद्दी होंगे, स्टबर्न है, काफ़ी ज़िद्दी इंसान है और ईगो भी है, ईगो से भरे हुए हैं, एटीट्यूड भी कम नहीं है, फिर भी फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे, ये मुझे दिख रहा है, इसलिए कि प्यार करते हैं आपसे, अकेलापन फील करते हैं, अधूरापन फील करते हैं। हो सकता है आपको ऐसा प्रेटेंड करते होंगे आपसे लेना देना ही नहीं है उनका। अभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है हेल्थ इशू चल रहा हो, उनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इस वजह से आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आपकी वैल्यू इसीलिए नहीं समझ रहे हैं कि ऑप्शंस हैं उनके पास। जो मुझे दिख रहा है, जो अनमैरिड हैं या तो एंगेज होंगे, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी तो फैमिली है ही, तो सब भी मुझे दिख रहा है या तो एंगेज है या तो ऑक्यूपाइड है। कुछ लोग सिंगल होंगे, तो जो लोग ऑक्यूपाइड हैं वो तो कंफ्यूज है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसको चूज़ करें। बिल्कुल इतने सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, वो किसको चूज़ करें समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे ऑप्शंस हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और सेल्फ डाउट में लग गए हैं कि कहीं गलत चॉइस ना कर लूँ, मेरे पास तो ऑप्शंस बहुत हैं, कहीं गलत चॉइस ना करूँ। मल्टीपल ऑप्शंस होने के, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होने की वजह से, इतने सारे अपॉर्चुनिटी होने की वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। मगर आपसे कंप्लीशन है, ये उन्हें पता है। ऑप्शन और चॉइसेस होने के बावजूद भी ये पता है उन्हें कि आपसे ही कंप्लीशन है, आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आप ही उन्हें फुलफिलमेंट करते हो, आपके साथ ही वो होलनेस फील करते हैं। जब आपके पास होते हैं उनको पीस, सुकून लगता है, उनको लगता है अपने ही घर के दरवाजे के पे खड़ा हूँ जब आपकी प्रेजेंस आसपास होती है। आप साम दाम दंड भेद से परे हो, एकदम रियल फेस दिखाते हो, ये उनको पता है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप उनकी दुनिया बन गए हो। सुबह उठते हैं आप ही के बारे में सोचते हैं, रात को सोने से पहले आप ही के ख्यालों में ख्याल लेकर ही सोते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रहा है। आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, इसलिए कि आप दुनिया बन गए हो, आप ही से सांसें लेते हैं, आपको बिना देखे बिना सोचे वो रह नहीं पाते हैं, इतने इमोशनल हैं आपके लिए। आपके छोटे राजकुमार हो सकते हैं या राजकुमारी, जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ आए, इसलिए कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं और घड़ी घड़ी आपकी खबर लेते हैं।
बेशक आप लोग स्टक हैं, वो कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, मगर आप वो स्टक सिचुएशन से निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। क्यों? आप ही स्ट्रेंथ हो। उनकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेंथ लेकर आया है, कॉन्फिडेंस लेकर आया है, तो वो आप ही हो, जो किसी से नहीं डरती, कॉन्फिडेंटली सबको फेस करती है। और पेशेंस और करेजियस हो आप। मुझे दिख रहा है पेशेंस आप में बहुत है, जो आप उनका वेट किए जा रहे हो, इस इंसान का जिसने सिर्फ आपसे माइंड गेम खेला है, एटीट्यूड दिखाया है, ईगो दिखाया है। आप बहुत ही पेशेंस से वेट किए जा रहे हो और ये उनको पता है। ये रिलेशनशिप को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है और एक जगह आपको लाके खड़ा कर दिया। कोल्ड पाथ पे हैं, उनका कोल्ड बिहेवियर से आप भी परेशान हैं और दुखी हो जाते हैं, मगर आप उनके दिल की रानी हैं, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन। आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, ये उनको पता है। एक्शन टेकर इंसान है आप। आज का काम आज में करने वाली इंसान हो सकते हैं और फेमिनाइन एनर्जी होगी, मगर आप भी ज़िद्दी हैं। जो ठान लिया ठान लिया। आपने भी सोच लिया है करूँगी तो इन्हीं से शादी करूँगी, वरना किसी से नहीं। ये आपकी एनर्जी दिख रहा है, मगर आप उनके दिल पे राज करते हो। उन्होंने भी आपको अपनी वाइफ मान लिया है, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। बिल्कुल द लवर्स का कार्ड है। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आप लोगों की शादी होगी तो लव लाइफ में काफ़ी हार्मोनी होगी, जो मुझे दिख रहा है। ऑनेस्टी होगी, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस है, दोनों ही एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही है बहुत से लोगों की। बेशक आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको घोस्ट किया था, अचानक ही आपको बिना बताए अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया। आप सोचते ही रह गए होंगे कि गलती कहाँ पे हुई। इस इंसान ने ही मुझे अप्रोच किया था, है ना? इस इंसान से ने ही मुझे अप्रोच किया और इसी ने खाई में डाल दिया। आप तो हैरान हो जाते होंगे सोच सोच कर कि ऐसा क्या हुआ। जो इंसान अप्रोच करता है वही पीछे हट जाता है, वही कंप्लेंट करता है। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी डिफीट किया आपको, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी से आउट करने की कोशिश की। क्यों? कम्युनिकेशन गैप था, जो मुझे दिख रहा है आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप काफ़ी था। एग्रेशन था आपके पार्टनर में, वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई पे उतर आते थे। बुलिंग बिहेवियर था, बुल जैसे थे। बुद्धि यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते थे दो सिचुएशन में। इस वजह से वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे। फीलिंग्स आपके लिए जाग गई थी, मगर रन करते थे। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे और कंफ्यूज रहते थे। दो सिचुएशन में फंसे हुए थे, थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे। इस वजह से वो कंफ्यूज रहते थे। वो थर्ड पार्टी हमेशा तलवार लेके उनको चार्ज करती थी। इस वजह से आपको घोस्ट किया, जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के प्रेशर में आकर आपको घोस्ट किया। कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई भी थर्ड फैक्टर हो सकता है। मुझे यहाँ फीमेल की एनर्जी लग रही है, जो उन्हें कंट्रोल करती थी और उनके कंट्रोल में आकर उन्होंने आपको घोस्ट किया। उनको पता है आपका ओवर गिविंग नेचर। अभी आपका ओवर गिविंग नेचर ही वो याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। आप काफ़ी बैलेंस हैं, एक बैलेंस इंसान है, जो पीस में रह के, पेशेंस से रह के हर सिचुएशन को हैंडल करता है। आप इतने इम्पेशेंस नहीं होते हैं। अंदर आपका जो इनर काल्मनेस है, मतलब जो भी करते हैं सोच समझ के, बुद्धि का इस्तेमाल करके और बैलेंस रह के आप बॉटल को जीतते हैं। शॉर्ट टेम्पर आपका नहीं है। आप कोई भी बॉटल जो जीतते हैं, लड़ाई युद्ध जैसे जीता जाता है ना, शांत रहकर, आप वैसे हैं। आपने मुझे दिख रहा है आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आपने सिर्फ दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाला, अब वो डालना चाहते हैं। आपसे शादी करके वो ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं।
क्यों? अब वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बाँटना नहीं चाहते, ये उनकी ज़िद बन गई है। आपसे शादी करना ही उनका टारगेट बन गया है, उनका पैशन बन गया है, उन्होंने जुनून बना लिया है। आपको ज़िंदगी में हर हालत में लाना है, ये उनकी ज़िद है। और विल पावर भी काफ़ी है, जो सोचते हैं करके दिखाते हैं। आपको अपनी फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं, एक सदस्य बनाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। फ्यूचर देख रहे हैं। आप उनकी लाइफ में जब से आए हैं अबेंडन ही अबेंडन हो रहा है। आप एक भरे पूरे परिवार में घुस गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली ऑलरेडी भरी पूरी थी, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। भरी पूरी फैमिली में आप घुस गए हैं। एनिमल लवर हो सकते हैं आप लोग, नेचर लवर हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है एडवोकेट हो सकते हैं। एडवोकेट, एक पैशन है आपको पाने का, जुनून है, एक नई शुरुआत आपके साथ जुनून के साथ, पैशन के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी है, आपको सोचते हैं और फिज़िकल अट्रैक्शन उनका बढ़ जाता है। आपको जब जब देखते हैं उनका पैशन और जुनून जो है वो बढ़ जाता है आपको पाने का। छुपाते हैं, छुपाने की आदत है। फ्रीली बात नहीं करते होंगे, दिल की बात खुल के नहीं रखते हैं, मगर आपके लिए काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं। उनको लगता है कहीं कहीं, कभी कभी ये लगता है आप किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हो, किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे हो, या कोई और तो नहीं है जो आपके दिलो दिमाग में छा गया हो। आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। उनको लगता है वो आपसे बात करें ना करें, आप सिर्फ उनके गुणगान करो और उन्हीं से प्यार करो और किसी से नहीं। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, या पैसों की कदर करने वाले इंसान हो सकते हैं। अभी तो काफ़ी जलस फील कर रहे हैं आपसे, जो मुझे दिख रहा है, और रो भी रहे हैं। थर्ड पार्टी उन्हें रुला रही है, थर्ड पार्टी की वजह से रो रहे हैं। इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का। एक्शन लेंगे आपके किंग, जो मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे। लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, जो मुझे दिख रहा है। विक्ट्री चाहते हैं, अभी कंफ्यूज है मगर विक्ट्री आपके साथ हासिल करना चाहते हैं। प्रपोज करेंगे, आप फूल की एनर्जी से निकलेंगे, प्रपोज करेंगे और आपको अनब्लॉक करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। सेपरेशन एंड करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, और अपनी इमोशंस फीलिंग्स आपको शेयर करेंगे। क्यों? अभी वो रह नहीं पा रहे, भागकर आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। क्यों? आप उनकी बगिया की फूल हो। आप नहीं होते हो तो उनकी बगिया, दिल का जो गार्डन है, वो उजड़ सा जाता है। आपको नहीं देखते हैं तो उनका ज़िंदगी उनको वीरान लगती है। आपकी एक झलक पाने को रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपको किसी भी हालत में अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। अपनी घोड़ी लेकर आप ही के दरवाजे पे आना चाहते हैं, और एक सुनहरा भविष्य आपके साथ देखते हैं, और आपसे शादी करना चाहते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे। 11-11 का साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में मेन जो हम ट्विन फ्लेम है या नहीं, हमें एंजल नंबर मेन होता है 11। ये सिंक्रोनोसिटी बार बार ट्विन फ्लेम को, मस्कुलाइन को भी दिखते हैं, मगर वो इतने वर्कहोलिक होते हैं, वो ये सब ध्यान ही नहीं देते हैं, ये सब ध्यान ही नहीं देते हैं। वो काम में इतने बिजी रहते हैं, उनको ये एंजल नंबर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए उनको इस जर्नी के बारे में पता भी नहीं होता। इनफैक्ट फेमिनाइन अगर बता भी देती है इस जर्नी के बारे में, वो फेमिनाइन की कदर तो करते ही नहीं है। तो फेमिनाइन उस टाइम जो भी बोलती है वो हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, मगर सेपरेशन में वो फेमिनाइन, अनअवेकन फेमिनाइन की एक एक बात को रिकॉल करते हैं। मस्कुलाइन की एक चीज़ बहुत अच्छी है, सेपरेशन में जैसे फेमिनाइन को सारी बातें याद रहती हैं, मस्कुलाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन से के साथ बिताए हुए एक एक पल, वो छोटी से छोटी बातें भी उनकी याद रखती है। तो वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन भी होते हैं, अपनी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन, जो उनके प्यार में पागल
हो जाती है। उन सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने के बाद उनके प्यार में बिल्कुल पागल सी हो जाती है, उनको देखे बगैर रह नहीं पाती और फिज़िकल अट्रैक्शन तो होता ही है। उस टाइम लस्ट स्टार्टिंग में, जर्नी के स्टार्टिंग में फेमिनाइन को बहुत लस्ट होता है, दोनों तरफ ही लस्ट होता है, मगर फेमिनाइन का लस्ट बिल्कुल सर चढ़कर बोलता है, ठीक है। उस टाइम वो मिलने के लिए पागल हो जाती है अपने मस्कुलाइन से, तब मस्कुलाइन रन करते हैं उसका पागलपन देखकर, डर जाते हैं और रन करते हैं इस जर्नी से। उनको भी फील होता है, उनको भी फील होता है। जो अनमैरिड होते हैं मस्कुलाइन, वो फिज़िकल हो भी जाते हैं। जो मैरिड होते हैं वो भी फिज़िकल होते हैं, मगर फिज़िकल होने के बाद वो ब्लॉक कर देते हैं, सेपरेशन आ जाता है। इसलिए कि ये डिवाइन लव है, ये नॉर्मल लव नहीं है, बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लव नहीं है। वो पहले भी बहुत से लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं मस्कुलाइन। जब वो फेमिनाइन के साथ सिंपल एक किस भी लेते हैं, वो भी डिवाइन लव होता है और उसका इंटेंसिटी दूसरे उनके पास्ट जितने भी रिलेशनशिप थे उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो इंटेंसिटी से वो रन करते हैं, उनको लगता है ये तो डिफरेंट था जो भी हुआ, ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जबकि वो फेमिनाइन को भी पता चलता है कि डिफरेंट कनेक्शन नहीं है, ये तो मुझे डिफरेंट कुछ फील हुआ सिंगल किस से भी। मगर फेमिनाइन वो रन कर जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, यही रियलिटी है। 1-2 महीना ब्लॉक होते हैं, फिर वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होके फिर इन करते हैं। सेपरेशन तो जर्नी में जब नए आते हैं 1-1.5 साल बाद होता है, 5 इयर्स का सेपरेशन आता ही है हर ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन सिंक्रोनिसिटी, और जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हैं उनकी हंसी बहुत प्यारी होती है। वो जब भी हंसते हैं एकदम दिल खोल के हंसते हैं। वो सारे डिवाइन मस्कुलाइन की हंसी बिल्कुल डिफरेंट होती है और गोल्ड हार्टेड होते हैं। वो बेशक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मगर गोल्ड हार्टेड इंसान होते हैं। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं दोनों की। 2 ऑफ कप्स हैं तो दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, एक दूसरे से सीरियस हैं और शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। जो उनके थॉट्स प्लानिंग होते हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अकेले में, मगर वो कर नहीं पाते, ये उनकी एनर्जी है। आज देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। You are supplied for today and all of your tomorrow. इन्फिनाइट सप्लाई, आपको इन्फिनाइट सप्लाई हो रही है, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो सब कुछ आपको इन्फिनाइट सप्लाई हो रही है। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो, मतलब अभी सप्लाई हो रहा है और आने वाले फ्यूचर के लिए आपको, आपने जितनी भी विशेष मांगी थी वो सब यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है। आप रिसीव कीजिए, हाथ फैला के, बाहें फैला के उनको रिसीव कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए और आगे बढ़िए। दुखी मत होइए, दुखी मत होइए और इन सब ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी तरफ विशेस भेज दी गई हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। और लवर्स रीडिंग है, लवर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, बस आपको लवर्स होना है, किसी का भी लवर होना है। तो ये है
आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।